अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुश आमदीद आपके अपने चैनल लाइफ का स्क्रिप्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली कहानियां जो न सिर्फ दिल को छू जाएं बल्कि सोचने पर मजबूर कर दे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी, एक नौजवान की, एक आवाज की जिसने अंधेरे में सच की शमा जलाई और जुल्म के मुकाबिल खड़े होकर पूरी बस्ती को जगा दिया। ये है ए सच की आवाज, एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि सच बोलना आसान नहीं, लेकिन जब कोई दिल से बोलता है तो कायनात भी इसका साथ देती है। तो चलिए। नूरपुर अपनी हरी भरी खेतों, परसकून फजाओं और मोहब्बत भरे माहौल के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग सादा मगर मेहनती थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बासर लोग धीरे धीरे गांव की सियासत और वसाइल पर कब्जा करते जा रहे थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरहम था। वो सिर्फ 17 साल का था, लेकिन सोच में बहुत बड़ा। उसके वालिद रहमत अली एक ईमानदार किसान थे, जिन्होंने अरहम को हमेशा हक, सच और इंसाफ का दरस दिया था। अरहम पढ़ाई में भी तेज था, दिल का निहायत साफ। वो अक्सर गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाता, उनकी मदद करता और बुजुर्गों की इज्जत करता। कि सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलता था। लोग उसकी सच्चाई को सादगी समझते, कुछ उसे बेवकूफ कहते। वो अपनी राह पर कायम रहा। दिन गांव में एक क़यामत बर्पा हो गई। क्योंकि वह तालाब से सारे गांव को पानी मिलता था, जहर मिल गया। पीने से कई मवेशी मर गए, बच्चे बीमार हो गए, उफसदा हो गए। गांव में कहराम मच गया। वो लगा कि ये किसी दुश्मन की साजिश है। चौधरी जमील खां ने सबको जमा किया और ऐलान किया, हमारे गांव के खिलाफ साजिश है। शायद पुराना दुश्मन या शहर के जमीन खूर लोग हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। जमील खां की बात मान गए, क्योंकि वो एक ताकतवर, अमीर और चालाक आदमी था। उस जमींदारी थी, बंदले नौकर थे और इंतजाम भी तकरीबन इसी के हाथ में था। उसी जब सब सो गए, इरहम को नींद नहीं आ रही थी। वो बाला और तालाब की तरफ चल दिया। आस पर हल्की सी रोशनी थी और हवा में अजीब सा स्कोट। कुछ आहट सुनी, एक सांप की तरफ बढ़ रहा था। इरहम कर देखा, ये कौन नहीं बल्कि जमील खां था। उसने कि जमील खां के हाथ में एक थैली है जिसे वो तालाब में डाल रहा है। इरहम ने अंदाजा लगा लिया कि ये वही शख्स है जो तालाब को जहरीला कर रहा था। को वापस चला गया, लेकिन अरहम ने सच अगली सुबह इरहम सीधा गांव के मरकज में पहुंचा, जहां नार बच्चों की हालत पर गुफ्तगू कर रहे थे। उसने खड़े होकर कहा, मैं जान तालाब में जहर किसने डाला है? सब क्या जानते हो? किसी ने है? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से जमील खां को देखा है, जो रात के अंधेरे में तालाब में कुछ डाल रहा था। ये सब उसी है। पूरा हो गया जैसे हुआ रख गई हो। और अगले लम्हा आगे आया, जोर से हंसा और बोला, तुम एक लड़ यकीन करोगे, ये मुझ पर बहतान है। मैंने तो तुम हमेशा भलाई की है। कुछ लोग अरहम पे, ये तो बच्चे है, जरूर किसी ने आया होगा। ये खुद नहीं, दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। इरहम की आ गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप सबको यकीन नहीं तो मेरी बात की तहकीक करें। तालाब के पास शाहिद होंगे। चंद बुजुर्गों ने, जो इरहम की ईमानदारी से वाकिफ थे, फैसला किया कि वो इसकी जांच करेंगे। अगली रात वो तालाब के पास गए। कुछ दूर एक बर्तन मिला जिसमें वही जहरीला मौत था। एक शख्स को तालाब जमील खां का नौकर भी नजर आया, जो छपकर कुछ दफन कर रहा था। पकड़े जाने पर नौ गया और सच अगल दिया। हाँ, चौधरी जमील के हुक्म पर हुआ। वो चाहता था कि खराब हो जाए, ताकि गांव के लोग की प्राइवेट जमीन के कन्वे से पानी खरीदें। सच सबके सामने आ गया। जमील खां को गिरफ्तार किया गया और उसकी सारी जायदादों की फलाही कमेटी के हवाले कर दी गई। गांव के लोगों ने फी मांगी। उसी दिन गांव के ऐलान किया, इरहम सिर्फ हमारा नहीं, ये हमारी सच्चाई की आवाज है। अब से हम उसे सच के नाम से याद रखेंगे। इरहम की आंखों में आंसू, लेकिन उस बार खुशी के। वो जानता था कि सच्चा मुश्किल होता है, लेकिन इंजाम हमेशा रोशन। सच बोलना आसान नहीं हो, खास तौर पर उस वक्त जब सामने ताकत, दौलत और झूठ की दीवार हो। लेकिन जो इंसान दिल से सच में और हक पर कायम रहता है, वक्त उसका साथ जरूर देता है। इरहम की तरह हमें भी आवाज बनानी चाहिए, सच की आवाज।